हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम हैं किसी के प्यार में। और आप आगे देखेंगे ईशान सभी से कहता है तुम मुझसे इस ऑयल के पैसे ले लेना, और वो ऑयल डाल देता है और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देता है। वो कहता है देखा, हो गया ना, ज़रा सा सोल्यूशन निकालो तो सब काम हो जाता है। और फिर वो देखता है कि दरवाज़ा लॉक हो गया है और वो खोलने की कोशिश करता है, फिर दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता है। वो सभी कहती है कि सर, मैंने तो आपसे दरवाज़ा खोलने की कही थी और आपने तो बिल्कुल बंद ही करके रख दिया और अब तो ये खुल ही नहीं रहा है। सभी और ईशान दोनों लोग दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं पर दरवाज़ा नहीं खुलता। इधर आप देखेंगे कि यहाँ पे अक्का साहब के घर में सभी लोग डिनर के लिए बैठे हैं। डिनर और आज का खाना अक्का साहब ने बनाया है। शिखा कहती है अक्का साहब ने ईशान की पसंद की सारी चीज़ें बनाई हैं। और इधर आप देखेंगे कि ईशान और सभी दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं पर दरवाज़ा नहीं खुलता। सभी कहती है ऐसे आपने अपने हॉस्टल के रूम्स बनवाए हुए हैं जिनके दरवाजे भी सही से आप नहीं बनवा पाए। तो ईशान कहता है कि अगली बार मैं ज़रूर तुमको बुला लूँगा ये हॉस्टल के रूम्स डिज़ाइन करने के लिए। तो सभी कहती है कि रूम्स का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, दरवाजे डिज़ाइन करने के लिए ज़रूर बुला लीजिएगा। और फिर इधर आप देखेंगे कि ईशान अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन वो देखता है उसके पास उसका फ़ोन नहीं है, वो गाड़ी में ही अपना फ़ोन भूल गया है। फिर वो सभी से कहता है कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा फ़ोन होगा, तुम अपना फ़ोन निकालो। सभी कहती है मेरे पास फ़ोन तो है पर मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। तो ईशान कहता है कि लोगों के फ़ोन में बैटरी नहीं होती है तो वो अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, पर तुम तो अपना फ़ोन चार्ज ही नहीं करती हो। तो सभी कहती है कि मेरे फ़ोन का चार्जर शांतनु सर के घर पे छूट गया है और फिर इसीलिए मैं नहीं चार्ज कर पाई। तो ईशान कहता है अब क्या करें। और फिर वो दोनों लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। सभी बहुत ट्राई करती है पर वो गेट नहीं खुलता है। इधर आप देखेंगे कि शांतनु अपने घर वापस आ जाता है अपना बैग लेकर। उसको देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। निशी उसके गले लग जाता है। स्मिता और शिखा कहते हैं कि काका आप आ गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने आपको बहुत मिस किया। और शांतनु कहता है कि हमने भी बहुत मिस किया। अक्का साहब भी यही कहते हैं, शांतनु मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और शांतनु पूछता है कि राव साहब कहाँ हैं। तो सुरेखा बताती है कि वो दिल्ली गए हुए हैं। और वो ईशान के लिए पूछता है तो वो बताती है ईशान अपने रूम में होगा। और फिर वो कहती है कि जाओ सामान रखाओ और चेंज करके आओ, खाना ठंडा हो रहा है। फिर सुरेखा ध्रुवा से कहती है कि जाओ अपने ईशान दादा को बुला के लाओ। और शांतनु कहता है ईशान को बुला लो। फिर ध्रुवा देख के आती है कि ईशान अपने कमरे में नहीं होता है। फिर ध्रुवा कहती है मैंने सब जगह देख लिया, दादा घर पे नहीं है। इधर ईशान और सभी दोनों लोग कमरे में फंसे हुए हैं। सभी ट्राई करती है, दरवाजे पे पैर भी मारती है पर नहीं खुलता। तो ईशान कहता है कि तुम कोई पहलवान नहीं हो कि तुम्हारे पैर मारने से दरवाज़ा खुल जाएगा, तुम्हारे पैर में ज़रूर चोट लग जाएगी और तुम पैर टूट सकता है तुम्हारा। ईशान कहता है इस पे पैर मारने से कुछ नहीं होने वाला। फिर सभी उधर से जाकर के कुर्सी पे बैठ जाती है। फिर ईशान भी धोखे से उसी पे बैठता है। तो फिर ईशान वहाँ पर से हट करके टेबल के पास बैठ जाता है जाकर के। फिर टेबल पे एक डायरी रखी होती है, ईशान पढ़ने लगता है। तो सभी कहती है कि आपको पता नहीं है, किसी की पर्सनल चीज़ें नहीं छूते हैं। और वो अपनी डायरी छीन लेती है। वो कहती है ये मेरी पर्सनल डायरी है। तो ईशान कहता है मुझे कैसे पता है ये तुम्हारी पर्सनल डायरी है। तो फिर वो दे देता है उसको। फिर उसके बाद वो कहता है कि अब क्या करें। फिर वो दोनों लोग विंडो से झांकते हैं। तो सभी कहती है कि हम लोग इस विंडो से भी उतर सकते हैं। तो ईशान कहता है कि ज़्यादा ब्रेव बनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से उतरे ना तो दोनों लोग गिर जाएंगे और हाथ पैर सब टूट जाएंगे। तो सभी कहती है कि ऐसा नहीं है, कि हम लोग यहाँ से उतर सकते हैं, यहाँ उतरने की तो ट्रिक्स होती हैं। फिर सभी कहती है कि मेरी आई भी मुझे लेकर के एक बार बहुत ऊंची बिल्डिंग से उतरी थी। और फिर उसके बाद ईशान उसका सभी का वॉशरूम यूज़ करने की कहता है। सभी कहती है कि नहीं, मैंने आज ही साफ़ किया था। तो ईशान कहता है कि नहीं, मुझे जाने दो। सभी कहती है आप शूज़ पहन के नहीं जा सकते। फिर सभी कहती है कि ये मेरे स्लीपर रखे हैं, आप ये स्लीपर पहन के जा सकते हैं। तो ईशान कहता है ये लेडीज़ स्लीपर है। तो सभी कहती है वो कुछ भी हो। तो फिर ईशान सभी के ही स्लीपर पहन के कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ये स्लीपर पहन के चला जाता हूँ। तो ईशान सभी के स्लीपर पहन लेता है और फिर वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए अंदर चला जाता है। सभी बाहर खड़ी हो जाती है। फिर सभी नूडल्स बनाने के लिए जाती है। सभी ईशान के लिए और अपने लिए नूडल्स बनाने लगती है। फिर इधर सुरेखा ईशान को ढूंढ रही होती है, ईशान नहीं मिलता। फिर शांतनु, निशी और पूरा घर ईशान को ढूंढता है पर ईशान कहीं नहीं मिलता। तो सुरेखा कहती है कि फ़ोन मिलाओ और वो फ़ोन मिलाती है। ईशान का फ़ोन भी नहीं उठ रहा होता है। तो शांतनु कहता है कि वहिनी,
ईशान आपको बताए बगैर कहीं नहीं जाता, उसने आपको ज़रूर बताया होगा। लेकिन सुरेखा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अब अक्का साहब सोचने लगती हैं कि वो कहाँ गया होगा। फिर वो कहती हैं कि प्रतीक को फ़ोन करो। फिर शांतनु सभी को फ़ोन करके पूछ रहा है, लेकिन ईशान का कुछ पता नहीं चल रहा है। और इधर अस्मिता, शिखा सब लोग बहुत परेशान हैं। अब शांतनु बहुत घबराया हुआ है। इधर आप देखेंगे कि अक्का साहब हैं, वो ईशा को ब्लेम कर रही हैं। वो कह रही हैं ये सब ईशा की वजह से हुआ है। वो ईशा जब जब आती है तब तब ऐसा ही कुछ होता है। वो एक तो अपनी मर्जी से चली जाती है, अपनी मर्जी से आ जाती है, वो जो चाहे सो करती है। इधर आप देखेंगे कि ईशान वॉशरूम यूज़ करके टॉवल से हाथ पोंछ के टॉवल बेड पे फेंक देता है। तो फिर सभी ईशान को आंखें दिखाती है। फिर ईशान वो टॉवल तय करके रख देता है। फिर वो पूछता है कि क्या बना रही है। वो बताती है नूडल्स। तो ईशान कहता है इस समय। तो सभी कहती है नहीं नहीं आप बताइए, हम तो ऑर्डर लेने के लिए खड़े हैं। फिर ईशान बैठ जाता है और फिर सभी नूडल्स बना रही है। ईशान सभी को नूडल्स बनाते हुए देखता है और वो कहता है कि तुम ये सब भी कर लेती हो। और फिर सभी नूडल्स बना करके ईशान और अपने लिए प्लेट्स में सर्व करती है। और फिर वो ईशान के पास जा कर के नीचे रखी थी टेबल उठाती है, ऊपर रखती है और दोनों प्लेट्स वहाँ पे रख के ईशान और सभी दोनों लोग वो नूडल्स खाते हैं। और फिर सभी बताती है नूडल्स को ऐसे करके खाना चाहिए। तो ईशान ट्राई करता है सभी के स्टाइल में, उसको अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद सभी कहती है कि कुछ डेज़र्ट खाओगे। तो ईशान कहता है कि कुछ डेज़र्ट है, हाँ मन तो कर रहा है। फिर सभी लेके आती है। ईशान देखता है कि अरे डिब्बे में बेसन के लड्डू हैं। ईशान कहता है अरे बेसन के लड्डू तो मुझे बहुत पसंद है। तो सभी कहती है कि ईशा मैम को भी ये लड्डू बेसन के बहुत अच्छे लगते हैं, ये उन्हीं ने बनाए हैं। फिर ईशान अपनी आई के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो बचपन में बेसन के लड्डू खाता था, उसकी आई उसके लिए बनाती थी। और ईशान सोचने लगता है। सभी फिर सॉरी बोलती है, कहती है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये लड्डू आप खा